Hey everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new video. मैंने ऋतिक सर की मैथमेटिक्स मेड इजी फॉर 10th graders बुक को परचेज किया है. दिस इज़ बेसिकली अ बुक रिव्यू वीडियो. दिस इज़ द फ्रंट कवर ऑफ द बुक and this is the back side of the book, and the price of the book is 525 rupees, and you all can buy it from Amazon or from PW app. There are the photos of other helpful books for us in the back side. Let me open this book for you all. सबसे पहले पेज में मैंने अपना नाम लिख दिया ऑफ कोर्स, एंड इस पेज में बुक के बारे में थोड़ा बताया है, जैसे इसमें फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, सॉल्व सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं, एज यू ऑल कैन सी. एंड इट ऑल्सो हैज़ हैंड रिटन नोट्स बाय ऋतिक सर. एंड on the next page there is something about the book and about PW जो कि मैंने नहीं पढ़ा. And then there is preface page, and after that the book has been provided with syllabus issued by CBSE कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और उसके नीचे सारे यूनिट्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब दिए हुए हैं कि इस यूनिट में ये चैप्टर है एंड इस यूनिट में ये. As you all can see in the video, and after that there is a section about the author. तो हमारे प्यारे बबुआ सर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने पूरी की पूरी पढ़ ली है. एंड ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज़ द कंटेंट ऑफ द बुक, एंड उसके बाद इसमें सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स एंड फार्मूलाज लिखे हैं, वो भी चैप्टर वाइज. एंड ये हमें एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत हेल्प करेगा फॉर रिवाइजिंग द थ्योरम्स एंड फार्मूलाज. तो हम लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले इसमें से थ्योरम्स एंड फार्मूलाज लर्न करके जा सकते हैं. एंड उसके बाद स्टार्ट होता है मेन पार्ट ऑफ द बुक जो कि है चैप्टर्स. चैप्टर की स्टार्टिंग में सर ने नोट्स दिए हैं, चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है विथ सम मीम्स ऑफ कोर्स. एंड द बेस्ट पार्ट जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि सर ने किसी भी टाइप का क्वेश्चन देने से पहले उसको एक्सप्लेन किया है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. एंड इस बुक से हम बोर तो कभी नहीं होने वाले, बिकॉज इसमें इतने सारे मीम्स हैं कि मैं क्या बताऊँ. एंड आफ्टर दैट चैप्टर के एंड में सर ने हमें होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं जो सर ने खुद करो, फुल फॉर्म ऑफ के क्वेश्चंस, और उसके आंसर कीज भी प्रोवाइडेड है. द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, सर ने हमें हर चैप्टर के एंड में कुछ मोटिवेशनल कोट्स या फिर मोटिवेशनल लाइंस प्रोवाइड की हुई हैं, एंड इसी तरीके से सभी चैप्टर्स को इसी तरह एक्सप्लेन किया गया है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है. एंड सर ने किसी किसी पॉइंट पे ये भी बताया है कि इसमें हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है जो हम यूजुअली करते हैं. एंड बुक के एंड में हमें कुछ सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं, एंड इसमें स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों के पेपर्स हैं. एंड इसमें पहले क्वेश्चंस लिखे हैं एंड उसके नीचे उसके हैंड रिटन आंसर्स लिखे हैं, एज यू ऑल कैन सी इन द वीडियो. एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि हमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड हैं. एंड इसी तरह इसमें 2 स्टैंडर्ड एंड 2 बेसिक के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं. कमिंग टू द क्वेश्चन कि मेरी एडवाइस क्या है, ये बुक लेना चाहिए या फिर नहीं. मैंने अभी इस बुक से चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एंड उसमें लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर ने अपने लेक्चर में करा रखे हैं. If you are financially stable and you can afford the book and you want to do some extra question practice, so you should definitely buy it. And अगर आप afford नहीं कर सकते हैं तो आप मत लीजिए, ऋतिक सर के क्लास नोट्स को फॉलो कीजिए और जो क्वेश्चन सर कराते हैं आप सिर्फ उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए, तो भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा एंड वो आपके लिए इनफ होगा. बट अगर आप चाहते हैं इस बुक को ख़रीदना, मैं इस बुक की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं. एंड रिमेंबर कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी ख़रीदें, वरना सर के क्लास नोट्स एंड क्वेश्चंस इनफ होंगे. This was my honest review of this book and I personally liked it so much. मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी एंड अब मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. अगर आपने ये बुक ख़रीदी है तो आप मुझे इसका रिव्यू दे सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी बुक. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.
If you like my review, so please do subscribe on my channel. So bye bye guys.